Hi guys. Okay. Yeah, just came out of the shower. So yeah, we are ready for today's call. We are meeting Rishabh today. He's a hobbyist cyclist. So let's wait for him. Hi Lakhan. Hi, Professor. Hi Rishabh. Okay, so Rishabh is here. Let me bring him into the call. Hi Rishabh. I just sent you an invite to come into the call. Think you're connecting now. Hello, sir. Hi. Hi, Hello. buddy. Nice to see you finally. Finally, thank you, sir. Yeah, we meet. So, For how are me, you? I am fine right now. Okay, how was your day today? Tell me about your day today. अर्ली मॉर्निंग मैंने जो है एक्सरसाइज की, उसके बाद फिर एक अच्छा सा जो है ब्रेकफास्ट किया एंड देन डिनर लिया एंड देन मेरा जो वर्क रहता है ऑफिस वर्क वो मैंने कंप्लीट किया है एंड हम्म आफ्टर डेट में उसके बाद थोड़ा सा जो है फ्रूट्स खाता हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद एंड देन थोड़ी सी वॉकिंग और थोड़ा सा सोशल मीडिया आफ्टर हम्म देन अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ 6 बजे बाद फ्री होके। Awesome. Okay, and how old are you, Rishabh? 26 year old। 26. Okay, fine. And you are suffering from ankylosing spondylitis. यस यस सेम Yes. डिजीज। So, when did it get diagnosed? When did the pain start? What were the symptoms? And when did it get diagnosed? आई थिंक मुझे ये लगता है कि जब मैं 12 साल या फिर 15 साल का था, जब मुझे जो Oh, है बैक पेन था होता था, बट हाँ, उसके बाद जब इतना ध्यान नहीं था कि ठीक है नॉर्मल थिंग है ये तो बैक पेन होना, बट हाँ, धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा हुआ, जब मैं 23 साल का था, 24 साल का था, तब ज्यादा हाँ, होता था पेन, बैक पेन, और बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती थी बॉडी के हाँ. अंदर। फिर मैंने जो मेरे डॉक्टर है यहाँ पे उनको कराया, चेकअप हुआ, तो फिर डिजीज का पता चला। आफ्टर डेट मुझे बायोलॉजिकल्स लगे, मेडिसिन लगी है, उसके बाद वो थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल्स के बारे में मैं आज ही सुन रहा था। वो बायोलॉजिकल्स क्या होता है? कितने रुपए का एक एक इंजेक्शन पड़ता है? मुझे पड़ा वो अराउंड 10,000 का एक, 6 लगे थे दस मुझे। हजार रुपए का एक इंजेक्शन? ऐसे एक कैसे? कितने इंजेक्शन इंजेक्शन लगे ऐसे? 6 लगाए थे मैंने। बाप सिक्स रे, इंजेक्शन ये कब लगाए थे? ये हो गए, 1 साल हो गया इस बात को। वाह, ओके। मतलब वो 10,000 रुपए की दवाई क्या होती है? आपको समझ में आता है वो दवाई के अंदर होता क्या है बायोलॉजिक्स में? वो सीधी सी बात है, वो जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है कंप्रेस कर देते हैं, होल्ड कर देते सप्रेस कर देते हैं। हैं, सप्रेस कर सप्रेस देते हैं। कर देते हैं। यस यस, हाँ, मतलब सप्रेस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं आपकी इम्यूनिटी कम को। कर देते हैं, होल्ड कर हाँ, सकते हैं, ये बोल सकते हैं अपन। हाँ। और वो इम्यूनिटी को आपको दबाना क्यों पड़ता है? इम्यूनिटी तो अच्छी चीज है ना, तो उसको दबाने के लिए 10,000 रुपए के इंजेक्शन क्यों लेने के? बेसिकली उनका ये है कि बस पेन कम होए। बेसिकली तो वो उन्होंने मुझे ये बोला था कि इससे जो आपका पेन कम हो जाएगा, हम्म बोले जो आपको जो पेन बहुत ज्यादा है अभी वो थोड़ा धीरे धीरे होके कम हो जाएगा। आफ्टर सो दैट जो आप मतलब से पर लाइफ इम्यूनिटी सकते का हैं। और पेन का क्या लेना देना? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के कारण आपको पेन हो रहा था ऐसा? यस यस। कैसे वो समझाओ, क्योंकि लोगों को लगेगा इम्यूनिटी तो अच्छी चीज है, इम्यूनिटी से नहीं पेन कैसे होता नहीं, है? इम्यूनिटी में बेसिकली ये होता है कि जो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आ, आपके जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उनपे वो अटैक करता है। इम्यून क्यों? सिस्टम जैसे आपका अगर आपका मैंने इम्यून खाना सिस्टम खाया, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तो दूसरे बैक्टीरिया और वायरस को अटैक करना चाहिए ना। आपका इम्यून सिस्टम आपको ही क्यों अटैक करने लगा? एक्चुअली वो क्या, वो कहते हैं, मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो जो है, ये अपन एक जनरल वे में बोले तो वो कंफ्यूज सा हो जाता है कि मैं किसको, मतलब वो पहचान नहीं पाता है अच्छे कौन से हैं हाँ, और बुरे कौन से हैं। पहचान नहीं करेक्ट। सकता है तो जैसे भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ गए, टिश्यू आ गए, सेल्स हो, सब पे अटैक करता है, अच्छे हो करेक्ट। चाहे बुरे हो। तो वो हाँ, जो उसमें होता है क्या है एक्चुअली कि हमारा जो बोन मैरो होता है, जो ज्यादातर जॉइंट्स में होता है, उस बोन मैरो से हमारा रेड ब्लड सेल्स हमारे बनते हैं बोन मैरोज में, जॉइंट्स में।
और उसी रेड ब्लड सेल्स को हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड तो सेल जो व्हाइट ब्लड सेल्स है आपके ही बॉडी के, वो आपके ही बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को अटैक कर रहे हैं। अटैक कर रहे हैं। हाँ, और जिस जगह पे वो अटैक और वॉर चलता है उस जगह पे सूजन होने लगती है। इसलिए जितने भी है आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, मुझे भी जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको यस स्पॉन्डिलाइटिस है, और ये सब अलग अलग तरह के आर्थराइटिस है। सो यस आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन, और ये सर। जहां पे भी हमारे बॉडी के जॉइंट पे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की मारामारी शुरू हो जाती है, वहीं पे वो सूजन आने लगती है, इसलिए हमारे जॉइंट स्वेल होने लगते हैं। इसलिए जो आप बोल रहे हैं ना स्टिफनेस, वो स्टिफनेस। स्टिफनेस इसीलिए हो जाती है, हाँ, कि हमारे जो वो जॉइंट्स है उस पे वॉर चल रहा है, और वो वॉर चलने के कारण वो हड्डियां और जॉइंट्स घिस जाते हैं, इसलिए घिस स्टिफ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की कम हो जाती है। तो यही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो गया। तो मेरा भी केस में वही हुआ। अभी भी आज की तारीख में भी अगर मेरा ब्लड टेस्ट करते हैं तो मेरे ब्लड टेस्ट में आएगा कि मैं HLA-B27 पॉजिटिव हूँ, और HLA-B27 पॉजिटिव लोगों को लाइफ टाइम रहना है वो, तो वो यूजुअली, तो बिल्कुल चेंज नहीं हो हाँ सकता। हाँ, उनको यूजुअली एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उन्हीं को होगा जिनका HLA-B27 पॉजिटिव है। मैं एक ऐसे शशांक को मिला उदयपुर में, राजस्थान में, जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव है, लेकिन उसका HLA-B27 जीन नहीं है। नेगेटिव है। सो हाँ, सो अल्टीमेटली क्या है कि जैसे हम कल बात कर रहे थे गौरव के साथ, तो गौरव यस के ब्लड में थैलेसीमिया माइनर है ही, लेकिन उससे उसकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था बचपन से लेकर आज तक। सो सेम वे आपके मेरे बॉडी में जो HLA-B27 जीन है वो एक गोली की तरह है या बारूद की तरह है। उसके होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक उसमें कोई माचिस नहीं लगेगी, कोई ट्रिगर नहीं लगेगा। सेम हाँ, सेम और वो जो ट्रिगर होता है वो कुछ भी हो सकता है। सो एक ट्रिगर हो सकता है इंजरी, यानी इंजरी या एक्सीडेंट इतना भारी हो गया कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगा। सेम हो गया। हाँ, करेक्ट। दूसरा ये होता है कि लाइफस्टाइल, कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली ऐसा खाना खा रहा हूँ, जैसे बियर पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, ऑयल है, शुगर है, जो भी एसिडिक फूड्स बोलते हैं, वो एसिडिक फूड मैं खाता रहता हूँ, तो होता क्या है बेसिकली कि बॉडी में हम जो खाते हैं उसके हिसाब से पेट में बैक्टीरिया आ जाते हैं अपने आप। सो अगर मैं आज वेजिटेरियन हूं, अगर मैं कल से मैं अगर नॉनवेज खाना चालू कर दूं, तो 3 दिन के अंदर मेरे जो पेट के गट के जो बैक्टीरिया वगैरह है, जिसको गट बायोम बोलते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, और जो अभी जो बैक्टीरिया वो अपने आप चले जाएंगे, और जो वो मीट हजम करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए वो बैक्टीरिया आ जाएंगे अपने आप। अब फर्क क्या होता है कि इन सब अलग अलग बैक्टीरिया में, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाइड्रोसल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक सल्फर ऐसा कुछ होता है, वो एसिड ज्यादा रिलीज करते हैं, और वो एसिड के कारण हमारा जो गट है, इंटेस्टिन्स है, वो कॉन्स्टेंटली सूजा हुआ रहता है, कॉन्स्टेंटली। सो इन्फ्लेमेशन हमारे गट से शुरू होती है, और फिर आपका गट कॉन्स्टेंटली, और आप हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी हमारे गट्स में होता है। हमारे पेट से व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। सो आपका, क्योंकि वो पेट कॉन्स्टेंटली अंदर से सूजा हुआ है, इसलिए फिर अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फिर ओवर ड्राइव में आ जाता है, और फिर वो ज्यादा काम करने लगता है। सो आपने क्या डाइट में चेंजेस किए और उससे आपको क्या फायदा हुआ? डाइट में पहले, जैसे मैं पहले वो फास्ट फूड बहुत खाता था, देखा जाए ऑयली फूड, हाँ ऑयली ऑयली। फूड। अब वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो है, जैसे अपने फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट हो फाइबर, गया, बेसिकली हाँ, फाइबर। फाइबर ज्यादा, करेक्ट, पपाया हाँ, हो, फाइबर वही तो पपाया है, तो एब्सोल्युट। खाना ही चाहिए बेसिकली। फाइबर एक ही पूरा खेल है, हाँ। अच्छा, और एक और चीज मैंने इसमें ये की है, नोटिस कि मुझे जो है मेरे इंटेस्टाइन में जो है स्वेलिंग आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे हाँ, किया था, देखा, एग्जैक्टली मैं वही तो बता रहा था आपको, वो जो मैं गट बता रहा हूँ, गट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया था मुझे, उससे भी करेक्ट मुझे जो करेक्ट करेक्ट। प्रॉब्लम पड़ती है। और जिसको भी ये आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसा जिसको भी क्रॉनिक डिजीज होगा ना, कोई भी क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक यूवीआइटिस भी डिजीज होता है मतलब इसमें। आस्थमा भी ले लो, जो भी बीमारी आपको लाइफ टाइम परेशान करती है, ऐसी कोई भी बीमारी होती है, इस हर बीमारी में लो फाइबर का रोल होता है। मतलब आपका अगर फाइबर कम है तो आपका गट कमजोर है, और गट कॉन्स्टेंटली हमारे वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सूजन, इसलिए आपने देखा होगा वो गाउट वगैरह का भी टेस्ट करते ही है। गाउट का हाँ, टेस्ट, गाउट क्या, गाउट यूवीआइटिस भी क्या था, एसिड, आंखों पे चश्मा तभी एसिड, लगा, यूवीआइटिस भी था। यूवाइटिस, करेक्ट। मुझे एक जन यस ने कल कांटेक्ट किया, उनको बेचारे को लेफ्ट आई में 80% विजन चला गया है।
सो ओ बेसिकली वो एक आंख से ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुके हैं बेचारे। सो हम इन चीजों को लाइटली लेते हैं, लेकिन आप अगर गलत खाना खा रहे हो और आपका वो इंटेस्टाइन कॉन्स्टेंटली सूजा हुआ रह रहा है, तो उसके कारण अगर इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया, जैसा आपके और मेरे केस में हुआ है, तो इम्यून सिस्टम अगर एक बार कंफ्यूज होगा ना, तो वो आपकी आंखों को फोड़ सकता है, वो आपको, क्योंकि वो आपके हाँ बॉडी के अंदर है और जी वो उसका काम ही है अटैक करना। और और डाइट में आप क्या लेते हैं? सो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं? आप पके पका के खाते हैं, कच्चा खाते हैं, कैसे? नहीं कच्चा नहीं, मैं उसको बेसिकली देखा जाए तो मैं बॉईल करके ज्यादा खाता हूँ। कोई सा भी हुआ हाँ खाना, अब जैसे मैं दलिया भी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ खाता हूँ दलिया भी, बट हाँ वो लिमिटेड खा सकता हूँ दलिया डेली हाँ, रूटीन पे। करेक्ट। और जो जैसे अब भिंडी हो गई, तो वो मैं इसे कच्ची भी खा लेता हूँ भिंडी, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे पता है, उससे कुछ होती हाँ नहीं है प्रॉब्लम। हाँ तो इससे में जो ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एक मैं छाछ पीता हूँ। हाँ छाछ मतलब ये है कि 3-4 दिन में अगर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे गैस बन रही है, तो मैं एक बार छाछ पी लेता हूँ, उससे वो जो है हाँ, बट कम, प्रॉब्लम जो बट पूरी वो डेयरी तरह से प्रोडक्ट्स आप कम solve ही हो यूज गई। करते हैं। बस हाँ डेयरी प्रोडक्ट में बहुत लिमिटेड। और जहां तक बात है मिल्क की, तो वो तो मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया है, मिल्क का तो मैं परफेक्ट, हाँ, बिल्कुल मिल्क तो यूज बंद नहीं ही कर करता। देना है, परफेक्ट, या मिल्क से क्या सबसे ज्यादा होती है कॉन्स्टिपेशन। आपने यस। जैसे मिल्क पिया, गैस्ट्रिक हो गया आपको प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद आपका पूरा जो सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा। बिल्कुल ही मिल्क और जो है लेजी भी हो बंद जाते ही हैं, कर वो दिया। दूध पीने से थोड़ा लेजी जैसा भी फील होता है। यस, लेजीनेस होती है, और जो ये नोज है, नोज में एकदम हाँ, ऐसे भरा भरा कोल्डनेस लगता रहती है। है, हाँ प्रॉब्लम हुई आती है। और हाँ, अभी देखा करेक्ट, आई जाए तो एग्री विथ जैसे यू। जैसे अब मौसम होता है चेंज, एटमॉस्फेयर होगा चेंज, तो मेरे अपने बॉडी के साथ में आपको थोड़ा जो है कोल्डनेस लगती है। जैसे भी बारिश हो रही है इंदौर में, तो मुझे जो थोड़ी ठंड लगती है, ज्यादा ही ठंड लगेगी मुझे हाँ कंपेयर हाँ, करेंगे मुझे भी ऐसा है, करेक्ट। दूसरे हाँ से। ऐसा होता है अपने साथ, तो वो कोई एक नॉर्मल चीज है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको ठंड ज्यादा लग रही है। आप सुबह सुबह जब उठेंगे तब आपको थोड़ी बहुत जो है स्टिफनेस रहेगी। अब आप धीरे धीरे जो है वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो बॉडी पूरी रोटेशनल में आती है, पूरी सही मतलब सही हो जाती है 12 बजे एब्सोल्युटली, तक। मूवमेंट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मूवमेंट, है। साइकिलिंग इज द बेस्ट थिंग। मैं तो साइकिलिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, 2 साल वेरी से राइट, या साइकिलिंग कर रहा हूँ। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये तीनों, रनिंग, ये सब चीजें यस, बहुत ही बेस्ट चीज है, सब। बेस्ट चीज है। हाँ, और और बेसिकली हाई फाइबर डाइट जितना जरूरी है, उतना ही वैरायटी भी जरूरी है। अगर मैं हाई फाइबर डाइट खा रहा हूँ, जैसे फ्रूट्स खा रहा हूँ, वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, तो बेस्ट रास्ता ये है कि मैं सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊं। ताकि यस, उससे क्या होगा कि मेरा ऑटोमेटिकली वो रोटेशन हो जाएगा। अभी मैं बैंगन खा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट सीजन में मैं, अभी वो विंटर आएगा तो सारे प्रोटीन वाले आएंगे, मटर आएंगे, मटर, चोली होगा, फिर वो फंसी, फ्रेंच बीन्स। वो यस फ्रेंड, सारी चीजें फुल प्रोटीन वाली है, क्योंकि प्रोटीन भी अपने को चाहिए ही। सो के, हाँ, हम अपने संडे वाले कॉल पे आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लेना। के इज आस्किंग मेनी क्वेश्चंस, आई एम वेरी हैप्पी। क्या हम संडे को आपके कॉल पे सारे क्वेश्चंस आंसर कर लेंगे। मैं तो बहुत ही बुरी तरह बीमार था, बहुत ही बुरी तरह बीमार था, मैं तो चल ही नहीं पाता था बेसिकली। मैं, हाँ, बहुत बीमार रहा भी हूँ और पढ़ता भी था। अब नहीं होता, अब मैं लास्ट याद नहीं मैंने कभी कोई दवाई खाई होगी। और आपको भी पता है कि आपको कोई भी ये आर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, तो कोई भी डॉक्टर यही बोलेगा कि आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन लाइफ चाहिए टाइम होगा। मेडिसिन मैंने भी बिल्कुल बंद कर दी है। मेडिसिन का रोल हो ही नहीं सकता मेरे लाइफ में देखा जाए तो। करेक्ट करेक्ट, मुझे भी वही होता था। मैं आपकी एज का था तभी मैंने वो दवाइयां सब लेनी शुरू की, और वो लेता रहा, और फिर एक दिन अचानक मैं उठ के साइड मैंने इफेक्ट सोचा ये बहुत मैं है। क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैं सुबह सुबह उठ के एक पूरा ड्रग्स का एक कॉकटेल ले रहा हूँ, 4-5 दवाइयों का एक कॉकटेल ले रहा हूँ सुबह सुबह। मतलब मैं तो कोई वो अय्याश बॉलीवुड स्टार तो हूँ नहीं, मैं कोई ये रॉक स्टार नहीं हूँ। तो ये हो क्या रहा है कि रोज सुबह अपन उठ के ये ड्रग्स का एक पूरा ड्रग्स मिक्सचर ले ले रहे रहे हो, हैं, मतलब ही इनफैक्ट क्या अपन है। वो लेंगे डायरेक्टली। और वो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, और उसका डोज बढ़ता रहेगा। मैंने जब शुरू किया था तो सल्फासालाजीन मुझे देते थे दिन में 2 500 mg, और फिर वो दिन में 2 1 ग्राम हो गया, तो मतलब डोज डबल हो गया आपका। तो कितना यार, मतलब, और वो हर हर महीने ब्लड रिपोर्ट वगैरह वो सब अलग। साइड इफेक्ट बहुत है, मेडिसिन मैंने बहुत है। बिल्कुल ना बंद ही कर दी है। हाँ ये है कि मैं जैसे कुछ चूर्ण होता है, आयुर्वेदिक हाँ चूर्ण, वो मैं ऐसे हाँ में कभी कभार ले सकता हूँ। अब जैसे एक
इसमें सबसे बेस्ट चीज होती है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जिसे बोलते हैं। कैस्टर ऑयल, करेक्ट, हाँ, तो दिवेल आप का तेल जो बोलते हैं। बिल्कुल आप वो उसको आप जैसे ही लेंगे तो आपका जो पूरा इंटेस्टाइन है पूरा साफ हो जाता है उससे, जितने भी पूरा उसमें साफ हो जाता बैक्टीरिया जो खाना जो उसके अंदर जम जाता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, है। हाँ, फ्लश बट हो आपको जाता भी पता है, अगर आप वो ये कुक्ड खाना खा रहे हो, सॉफ्ट खाना खा रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, तो ही वो कैस्टर ऑयल की जरूरत है, बाकी कोई ऐसी ऑयल की जरूरत है है। नहीं। वो भी एकदम मंथ में आपको लगता है 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आपको कैस्टर ऑयल। जरूरी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, मतलब मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो आदमी कैस्टर ऑयल यूज नहीं करेगा वो बीमार रहना तय है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऑप्शन है आपके हाँ, पास है किसी के। करेक्ट। और बेस्ट तो डाइजेशन के लिए फाइबर ही है। आप अगर केले खाते हो, आप अगर सुबह उठ के 1 बोतल पानी पी लो और 2 केले खा लो, आपका पेट साफ होना गारंटीड है। गारंटीड है। गारंटीड फाइबर का बहुत काम ही वही है ना, फाइबर जो पेट में जितना खाना होता है उसको बांध लेता है ताकि सारा सब साथ में बाहर निकल जाता है। फ्लश आउट कर देता है बेसिकली। हाँ हाँ, फाइबर का रोल तो वही है, इसलिए हर डाइट में यही बोलते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट, ऑयल मत यूज करो, शुगर मत यूज करो, सॉल्ट मत यूज करो, मतलब उसको यूज ही मत करो, ऐसा नहीं, कम करो उसको, मतलब बंद के बराबर ही कर दो ऐसा। अच्छा, बेसिकली मेरी जो डिजीज है वो जेनेटिक हाँ, डिजीज है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट। मेरी फैमिली में सभी को ये देखा जाए तो अर्थराइटिस हम्म। की प्रॉब्लम तो मुझे हाँ, भी मतलब होना ही थी, ये बात तो पक्की थी। तो उसका हाँ, कोई ऐसा मेंटली नहीं है कि मुझे क्यों हुई, वो तो लोगों ने ऐसे ही बोलते कि यार इतनी कम एज में कुछ नहीं होता है, बट जिस चीज को जिसको होती है वो ही जान सकता है। डेफिनेटली। अब जिसको जैसे प्रॉब्लम आप है वही जान सकता है। हाँ, आर्थराइटिस का पेन क्या होता है वो जिसको होता है वही जान सकता है, वैसा है। आपको कब हुई ओके थी ये ऋषभ, आपको डिजीज? आपको स्टार्ट क्या क्वेश्चन थे? कर आप बोल रहे थे आपको मेरा क्या डाइट प्लान जानना है, आपको क्या ये क्वेश्चन थे? बेसिकली क्या, मुझे आपसे जो आपका रूटीन हो गया, डाइट प्लान हो गया, लाइफस्टाइल पूरी मुझे जानना था कि आप कैसे कर रहे हैं इसको कंट्रोल, आप देखो, कैसे कर। उसमें क्या होता है बेसिकली कि मैं सुबह आज का मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठा और मैंने 3 एकदम वो थोड़े गल गए थे, 2-3 दिन से पड़े हुए थे, मतलब मैंने बहुत ज्यादा केले ले लिए थे, तो 2-3 एकदम छोटे गले हुए पर एकदम छोटे थे, मतलब अंगूठे से थोड़े बड़े टाइप्स 2-3 केले थे। वो 2-3 केले मैंने खा लिए और फिर मैं ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चला, साइकिलिंग किया वगैरह वो सब किया, ऑलमोस्ट मेरा 2-3 घंटा उसमें निकल गया वर्कआउट में। सुबह उठ के वो 2-3 केलों पे, और ऑफकोर्स 1 लीटर पानी तो मैंने पी ही लिया था ताकि मेरा पेट भी ठीक से साफ हो जाए। सो वो केले मेरे, फिर मैं कुछ काम करता रहा ये वो सब, तो मेरे पेट में वो 3 जो छोटे केले थे वो मुझे चले ऑलमोस्ट 2 बजे तक। और मैं सुबह उठा था 4 बजे आज। सो 4 बजे से लेकर 2 बजे तक, हाँ, 4 बजे से लेकर 2 बजे तक 10 घंटे, वो 10 घंटे मेरे वो 3 केले पे निकल गए। एंड उसमें वो 10 घंटे में एटलीस्ट 5 घंटे में फिजिकली बहुत एक्टिव था, मैं चल रहा था, दौड़ रहा था, साइकिलिंग कर रहा था वगैरह, वो पूरा दिन 3 किलो पे निकल गया। फिर 2 बजे मुझे भूख लगी तो मैंने क्या किया, देखो मैं आपको अपना फ्रिज ही दिखा देता हूँ। सो लेट्स सी, हाँ इसमें, हाँ, सो आप देखोगे ये मेरा एक मिक्स है। सो ये दिख रहा है वहां से आपको, पता नहीं। ये से देख, हाँ हाँ दिख हाँ, रहा है। तो ये है ना, तो ये मेरा बेसिकली ड्राई फ्रूट का मिक्स है, इसके ड्राई अंदर अपन फ्रूट देखेंगे। हाँ, तो ड्राई फ्रूट के मिक्स में तो अपना जो स्टैंडर्ड होता है वही है। सॉरी, सो दिख रहा है, पता नहीं, उसको फ्लिप करके देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, सो ऑफ कोर्स एप्रिकॉट्स है, अखरोट, बादाम, रेड बेरीज, कशूज, मुनक्का, येलो रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, रेड बेरीज, बादाम। सो अपना जो भी ड्राई फ्रूट मिक्स बोलते हैं जिसको, वो पूरा मिक्स है। तो इस मिक्स का मैंने ये जो एक छोटा सा डिब्बा है, आप मेरे हाथ के हिसाब से देख सकते हैं, एकदम छोटा सा डिब्बा है, एकदम छोटा सा। सो ये डिब्बा मैंने पूरा भर लिया। सो ये डिब्बा जो मैंने भरा, और मैंने 2 सेब उठा लिए। सो 2 सेब उठाए मैंने, तो 2 सेब मैंने खाए 2 बजे, और ये डब्बा मैं खाता रहा थोड़ा 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 करके, तो ये मुझे चला ऑलमोस्ट 5 बजे तक, और अभी भी ये डब्बा पूरा खत्म नहीं हुआ है, छोटा सा डिब्बा। डन। फिर हाँ, फिर मैंने वेजिटेबल्स खाए शाम को अराउंड 6 बजे, हमारे कॉल के आधे घंटे पहले मैंने वेजिटेबल्स खाए, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो आपने बॉईल करके खाए थे कि उससे नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली? कुछ बॉईल नहीं होता, प्रोसेस ही नहीं ना, क्योंकि आप बॉईल करोगे तो वो खाना सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो आप उसको चबाओगे कम, चबाओगे कम, सैलिवेशन नहीं होगा, तो फिर वो चीज अच्छे से हजम नहीं होगी, आपको उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा।
सो बैंगन है और मेरे पास 250 ग्राम टिंडे थे, टिंडोरा बोलते जिसको गुजराती में। हाँ बैंगन। हाँ, वो टिंडे थे, वो 250 ग्राम में ऐसे ही खा गया। ढाई अच्छा। सौ ऑलमोस्ट 200 ग्राम खा गया। हाँ, 200 ग्राम टिंडे में ऐसे ही धोके कच्चे ही पूरे चबा के खा गया। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा मुंह ड्राई हो गया पर उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और टेस्ट फिर थोड़ा। मैं एक बैंगन खा गया। तो अभी आपको देखना है तो मतलब ये बैंगन मैंने उठाया, इसको धो के ही रखा था अभी थोड़ी देर पहले। सो जैसे अपना बैंगन होता है तो उसको ऐसे ही ककड़ी की तरह खा सकते हैं। सो कोई भी आप सब्जी ले लो, ऑलमोस्ट कोई भी सब्जी, तो उसको आप ऐसे ही खा सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई कॉल अ हाई फाइबर वैरायटी डाइट। सो या अच्छा होता है, बहुत सही होता है। सो कोई भी आप वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट उठा के सीधा खा लो, यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरे को जब भूख लगी मैंने कुछ भी उठाया और फ्रिज में से मैं निकाल के डायरेक्ट नहीं खाता, मैं उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट रखता हूँ ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यस। और मेरा डाइट में क्या है, मेरे डाइट में पीने में पानी के सिवा और कुछ नहीं है, पानी के सिवा और कुछ पीने का ही नहीं, बात खत्म। ओनली पानी। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप जूस पी रहे हो तो जूस भी आपका हजम नहीं हो रहा क्योंकि आप उसको चबा नहीं रहे हो। शबानी रेबिस। हाँ, ये जो भी है ये बैंगन में ऐसे ही मैं चबा रहा हूँ। इस बैंगन की अगर हम सब्जी बना देंगे तो मैं उसको बिना चबाए निगल सकता हूँ। अच्छा, तो आपने रोटी वगैरह सब बंद कर रखी है? ऑब्वियसली, ऑब्वियस, पागल कुत्ते ने काटा है। रोटी तो उसके अंदर ग्लूटेन होता है ना, ग्लूटेन के हाँ, तो मैं आपको आपको मैंने दो भी घंटे बिल्कुल में बंद आपको कर दी सिर्फ है। ग्लूटेन के बारे में बता सकता हूँ। प्लस घास तो हमें खाना है ही नहीं ना, ग्रेन्स तो अवॉइड ही करना है। घास तो हमारे लिए, बंदरों के लिए घास नहीं है। घास, बंदर घास नहीं खाते, गाय भैंस बैल घास खाते। सो एनीवे, आप उसका पूरा हिस्ट्री वगैरह समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाना मतलब जब से खेती बाड़ी शुरू हुई पिछले 10,000 सालों से, तब से ये खाना शुरू हुआ है। बाकी उसके पहले लाखों सालों से हम लोग यही खा रहे थे। जो भी, या तो कच्चा शिकार करके खा लो, या तो थोड़ा बहुत पका के खा लो, और या तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स, कोकोनट्स जो मिलता है वो उठा के खा लो। तो मेरे डाइट में वैरायटी काफी आ जाती है। मेरे पास 10 ड्राई फ्रूट है। फिर एक और चीज दिखाता हूँ। ये मिक्स है। सो इस मिक्स में क्या है, ये जो मिक्स है ये भी बहुत औसम मिक्स है, लेकिन अब मैं इसको भी बंद करने वाला हूँ। ये एक बार ये मेरा डिब्बा खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं ये बंद कर दूंगा। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स मूंगफली है। सो ये पीनट जो है सीड्स। उस, ऑल टाइप ऑफ हाँ, सीड्स। ये ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स, करेक्ट। सो ये जो पीनट्स जो है, ये पीनट्स से मेरा लिवर तेल बनाता है। सो मैं रिफाइंड ऑयल नहीं खाता। आप अगर रिफाइंड ऑयल खाते हो तो वो बहुत गलत है। अगर उसको गर्म करके खाते हो, जो हम खाना पकाते हैं उसमें तेल गर्म करते हैं, तो उसके अंदर बहुत फ्री रेडिकल्स होते हैं और उससे कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए तेल को तो छूना ही नहीं है, गर्म तेल को तो कभी नहीं छूना है। सो मूंगफली से मेरा लिवर तेल बनाता है। फिर ये चने के दाने हैं, वेरी लाइटली बॉइल्ड होता है, एकदम स्लाइटली बॉइल्ड होते हैं। फिर ब्लैक तिल है, व्हाइट तिल है, अणसी है, फ्लैक्स सीड, जो वर्ल्ड का बेस्ट फाइबर माना जाता है, अणसी, हाँ, वो स्लाइटली रोस्टेड है। अणसी स्लाइटली रोस्टेड है और ये चने की दाल स्लाइटली बॉइल्ड है। ये दो चीज प्रोसेस्ड है। फिर मेथी के दाने आप देखोगे तो जो येलो कलर के दिख रहे हैं आपको। पेन के लिए बेस्ट हाँ है मेथी के दाने। हाँ हाँ, जो जिसको लोग कड़वा बोलते हैं, कोई टेस्टी नहीं होता इन सब चीजों का। सो फिर और क्या है, पंपकिन सीड्स है, हाँ, मेलन सीड्स है। आप ये देखोगे ना, ये वाला जो है, ये वाला है। फिर वो पंपकिन सीड्स है, ये जो है, फॉर एग्जाम्पल। सो पंपकिन, मेलन सीड्स होते हैं, सॉरी, मेलन सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आते हैं। जो भी सस्ता मिलता है वो ले लेने का। यस। और फिर अंदर सौंफ है, हरी वाली सौंफ, ये है ना, वो भी रोस्टेड नहीं है, येलो नहीं है, ग्रीन इसमें वाली। जैसे आप जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, या ऐसे चीजें आप नहीं नहीं यूज नहीं कर। नहीं, वो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। मसाला तो बिल्कुल ही नहीं खाना ना, क्योंकि मसाले आपको एक्साइटेड रखेंगे, आपको ओके। गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको रेस्टलेसनेस ज्यादा होगा, आपको छाछ पीने का मन करेगा, आपको श्रीखंड खाने का मन करेगा। आप कोई भी स्टिम्युलेंट ले रहे हो, बाय द वे, हाँ, तो जैसे ये मिक्स है, तो ये मिक्स के अंदर थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल, ये लिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ये करके रखा है अनार। कितना अनार। ब्यूटीफुल लगता है। हाँ, तो बस इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच से या इंटेस्टाइन डब्बू के से लिए ऐसे ही बेस्ट थिंग है ये। हो गया ना। तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है। वो जो होता है बेसिकली वो थोड़ा हार्ड लगता है अगर चबाने में, तिल वगैरह, तो अब ये सॉफ्ट हो गया और इसको ऐसे ही लेके खा सकते हैं।
आई थिंक आपको पता चल रहा है कि मेरा डाइट जो है ये वैसा कोई प्लान या ऐसा कुछ है ही नहीं। लिमिटेड है आपकी डाइट प्लान देखा जाए तो। मतलब मेन एक है कि उठ के सुबह 10 मिनट के अंदर अंदर 1 लीटर पानी पीना ये जरूरी है। फिर बस पूरा दिन जब भी भूख लगे खाओ। बस खाते रहो। अच्छा, और इसमें हाँ। आप एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं अपन? एक्सरसाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सी एक्सरसाइज नहीं कर सकता आप मुझे बताओ। नहीं, जैसे वेट वेट के हिसाब से कि अपन एक लाइट वेट लेते हैं कि हेवी वेट भी कर सकते हैं इसमें बेसिकली। आप ज्यादा खाओ ना, आप बादाम ज्यादा खाओगे उसमें कैल्शियम और प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, आपका मसल बिल्ड होने लगेगा। बेस्ट थिंग। हम्म। अच्छा, और इसकी में अपन एक मेडिटेशन भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से हिम्मत आती है। जैसे अब मेरा जो नेक्स्ट मैं डाइट जो करने वाला हूँ उसमें मैं सिर्फ 70% वेजिटेबल्स और 30% फ्रूट्स, ये सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स ये सब भी मैं सब बंद कर बंद। दूंगा। सब बंद, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। काम खत्म हो गया ना, उठाओ खाओ, काम खत्म, धो के खाओ। पील करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल केले है तो पील करूंगा, ऑरेंजेस है तो पील करूंगा, ऑरेंज का पील हुआ। हाँ, पाइनएप्पल राइट। पील करूंगा। बट पपाया है तो पपाया पील नहीं करूंगा। पपाया डायरेक्ट इंटेक कर सकते हो। हाँ, डायरेक्ट तरबूज पील नहीं करेगा, और काटना भी नहीं है। अगर आप काटते हैं तो आपके जो आगे के जो दांत होते हैं जिनको इंसाइसर्स बोलते हैं, उनका काम कम हो गया ना। वो नाइफ जो है वो एग्जैक्टली वो आगे के नहीं। दांतों का ही काम कर रही है। सो बेसिकली किसी भी चीज को, मेरा बेसिकली बैंगन अभी भी चालू है, बट हाँ, दिस इज द आइडिया कि आप किसी भी चीज को काटो मत, छीलो मत, उबालो मत, स्प्राउट मत करो, कुक मत करो, फ्राई मत करो, उसको छेड़ो ही मत। जस्ट मेक श्योर यू हैव अ हेवी फाइबर बेस्ड वैरायटी डाइट। तो वैरायटी मतलब कि आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ तो वैरायटी हो गया। वैरायटी डाइट। और मिल्क तो आपको बिल्कुल ही करना है अवॉइड। मिल्क तो आप नहीं लेना हो ही गया। नहीं। हम लोग तो एक्चुअली ओरिजिनली सौराष्ट्र से है, मैं जूनागढ़ से हूँ। बिना सो सोडा से। मेरा तो पैदा हुआ तब से एटलीस्ट आधा लीटर मिल्क एवरी डे, एटलीस्ट 1.5 लीटर छाछ एवरी डे, और एटलीस्ट आधा किलो से पौना किलो दही एवरी डे। मैं छाछ के अंदर दही डाल के पीता हूँ। सो वो तो पूरा बंद हो गया। मेरी लाइफ ही, अगर आप मेरे को सिर्फ छाछ दे दो ना, मैं और कुछ ना खाऊं पीऊं, पर अभी मेरे को लास्ट याद नहीं है कब ये सब चीजें छुई होगी। मेरी लाइफ थी वो ये सब चीजें। अवॉइड ही कर दिया पूरी तरीके से। हाँ, करेक्ट। अच्छा, और इसमें देखा जाए तो डॉक्टर का रोल जो है, सीधी सी बात है, वो सिर्फ एक मेडिसिन दे सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर आपको। बेचारे क्या करेंगे? आप कल का गौरव का कॉल देखो ना, आप गौरव की हाँ, बात पूरी देखा सुनो। था। हाँ, आप ब्लड, आप वो हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो बताएंगे थैलेसीमिया माइनर है और उसके मैं कारण पेन नहीं है। आप वो उसके पास जाओगे ऑर्थोपीडिक के पास, तो बोलेंगे पोस्चर गलत है, लेकिन वो मेन रीजन नहीं है। मतलब आपको जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप नेट पे सर्च कर लो ना, आर्थराइटिस, पार्किंसन, इनफैक्ट कोई भी क्रॉनिक बीमारी, अल्जाइमर्स, कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, उसके कॉजेज किसी को पता ही नहीं है। दे विल से नंबर ऑफ थिंग्स, दे विल से डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, मतलब किसी को पता नहीं है कि ये। बट एक चीज पक्की है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो बाउल से शुरू होता है, अपने Yes. गट से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और Yes. स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन तभी होता है जब एसिड बिल्डअप होता है, और Yes. एसिड बिल्डअप तभी होता है जब गलत तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। सो जो बैक्टीरिया हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, वो अगर बैक्टीरिया आ गए जो मीट वगैरह खाने से आते हैं, तो उससे आपकी इंटेस्टाइन का जो वॉल्स है वो सारे सूज जाएंगे, और फिर बाहर जो कचरा होता है, बाइल होता है, वो आपके फिर गट्स के अंदर आने लगेगा। सो फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम ओवरड्राइव में आ जाएगा। सो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सिंपल एज Yes. दैट। नहीं, बेसिकली मैंने भी अब देखा जाए तो मैं भी जो छाछ पी रहा हूँ ये भी धीरे धीरे अवॉइड कर दूंगा कि इससे क्या होता है मुझे छोड़ दो, कैसे छोड़ दो। बनता है इससे। पानी के सिवा कुछ पीने का ही क्यों? और वो भी आप अगर इतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो ना, आपको प्यास ही नहीं लगती ज्यादा, क्योंकि सब में पानी होता है। सब में हाँ, सब में लिक्विड, पानी। हाँ। सब उसकी बने लिक्विड्स। अच्छा, और इसमें एक और चीज मैंने देखी है कि आपका जो माइंड है, माइंड होना चाहिए सबसे मेन, सेटल। नहीं तो इसमें बहुत से सवाल लोग ही नहीं है, ये सब माइंड का ही खेल है, पूरा सम माइंड का खेल है। क्योंकि क्या करेंगे आपके पहले सबसे घर वाले, जैसे मेरा वेट पहले बहुत ज्यादा था, तो अभी मेरा वेट कम हो गया है, तो घर वालों को क्या लगता है, एक तो घर में सब मोटे हैं, तो उनके हिसाब से मैं पतला हूं, तो उनको लगता है मैं दुबला हो गया। दूसरा कि जो उनको बाहर लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल सब मोटे हैं, आप मेरे को एक फिट बंदा बता दो, सब मोटे हैं। सो जो सब दूसरे लोग हैं उनके हिसाब से पेरेंट्स को लगता है कि हम पतले हैं।
बट अल्टीमेटली मुझे पेन नहीं है। मैं सुबह उठता हूं तो मुझे आधा घंटा 1 घंटा नहीं लगता बाथरूम जाने में। मेरी पतलून खराब नहीं हो जाती है। मैं खुश हूं। मैं जब उठता हूं तो मैं सांस ले पाता हूं। मेरी रीढ़ की हड्डियां, जो मेरी रिब्स है, मेरा रिब केज और मेरा स्पाइन, वो जकड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए मैं सांस ले सकता हूँ। इसलिए मैं तो ये लाइफस्टाइल चेंज ही ना करूं। मेरा वेट ड्रॉप होता है, होने दो। इसीलिए मैं वो वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी के अभी मैं 1 घंटा भाग के दिखा सकता हूँ, ये खाते खाते। बट खाते हमारा खाते जो दूसरा खाना होता है, वो खाने के बाद आपको पहले ही लेटना पड़ेगा। लेटना पड़ेगा, राइट। हाँ, अच्छा, तो इसमें अगर मैं मतलब 1 घंटा रन कर सकता हूँ, मैं 3 घंटा 4 घंटा बाइक चला सकता हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे वेट से? क्या लेना देना है मेरे वेट से? 24 घंटे आपको आपको कैसे भी करके उसको सेटल करना है, 24 घंटे को हाँ, और रूटीन क्या। आ जाएगा बस वो बेसिकली। हाँ, अच्छा, इसमें अपन हनी ले सकते हैं, हनी या घी हो गया। अगेन, शॉर्ट आंसर इज नहीं, क्योंकि आप उसको जिस एंगल से देखना चाहो आप देख सकते हो। हनी जो आप खा रहे हो, वो पहले तो मधुमक्खियां जो है वो हमारे लिए जमा नहीं करती है। यस। सो आपको क्या हक है कोई और किसी के और हाँ, का वो खाना लूटने का? बीच में आ गया आपके, सही। करेक्ट। तो पहले तो वो कर्मा थियरी आ जाता है। आप बोलोगे अरे मैं कर्मा वर्मा में नहीं मानता, मैं सोचता हूँ मैं इंसान हूं, मैं सबका बाप हूं, मैं सबको लूट सकता हूँ। अगर आप बाप हो तो आप क्यों बच्चों को लूट रहे हो? बट वॉट एवर, ये आपका कोई सिली रीजन है। तो सेकेंड थिंग, यू हैव टू लुक इनटू इट कि मतलब व्हाट आर द अदर इश्यूज विथ हनी। एंड आई थिंक कभी कभी हनी खा लिया तो कभी कभी कुछ भी खा लो। मैं कभी कभी संडे को मन करता है तो थाली खाने चला जाता हूँ और दबा के थाली खाता हूँ। एक टाइम पे आप कभी कभी कुछ भी कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका जो डे टू डे डाइट है, आपका स्टेपल डाइट, वो हाई फाइबर वैरायटी डाइट होना चाहिए। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर तरह के। ये आप डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो। आपने कभी कभी शादी में 40 रसगुल्ले खा लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। लाइफस्टाइल आपकी होना चाहिए। बेसिकली मैं तो आपसे बस यही सीखा जो आपका मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, आप जिस तरीके से आपने वॉक किया, आपका जो एम है, मतलब मैं हाँ, तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई इतना चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं दोस्त। यही बताने के लिए लोग वही बोलते हैं, अरे दाल नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, घी नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो खाते क्या हो और ताकत कहाँ से आती है? सो मेन मोटिव। ताकत और हिम्मत दो बहुत अलग चीजें होती है। हिम्मत जो होती है वो सही खाने से आती है। ताकत जो है वो गलत खाने से आती है। लेकिन जिन लोग में ताकत होती है वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। या जो लोग जिम में फ्लेक्सिबल बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं, उनको आप बताओ कि योगा के 4 स्ट्रेचेस करके दिखा दे, उनसे सूर्य नमस्कार नहीं होगा उनसे। नहीं हो सकता। वो 1 घंटा भाग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सकते। हो जाती है। करेक्ट। तो वो उतना वो रोज का 3 मुर्गियां खा के, 10 अंडे खा के, या वो स्वीट पोटैटो खा के, ये खा के, मतलब वो प्रूव क्या करना चाह रहा है? अगर आप उस बिजनेस में हो जिसमें आपको बॉडी बनाना है और दिखाना है नंगा होकर, तो ऑफ कोर्स आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा लेना है और आपको बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने, स्पेशली वेट लिफ्टिंग। बट वेट लिफ्टिंग तो करने का ही क्यों? आप पुशअप्स करो, पुलअप्स करो। जैसे ये मेरा पुलअप बार है, बहुत सिंपल है। तो आप थोड़े बहुत पुलअप्स करते रहो, आप पुशअप्स करते रहो। सो बहुत हो हाँ, गया। अगर आप पुलअप्स पुशअप्स कर एक्सरसाइज कर सकते हो, सकते बहुत हो गया। पुलअप पुशअप मतलब इजी नहीं होता। आप अपने पूरे बॉडी का वेट उठा हो, रहे हो। वेट उठा रहे हो, ये हाँ, राइट। बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत एडवांस हो गया। आप अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हो, 15-20 मिनट भाग सकते हो अगर, तो बहुत हो गया। दैट मीन्स आप फिट हो, बात खत्म हो गई। और क्या है फिर? लाइफ चेंज ये है कि मैंने भी कम से कम जो हमारा एक ग्रुप है, डॉक्टर भी उसमें है, तो वहां पे ये सब होती है बात है। तो मैंने आपकी वहां पे लिंक भी की थी शेयर। हाँ, आपके हाँ। पास शायद से कॉल भी आया होगा इंदौर से। उन्होंने वही बोला, इंदौर बोले से यार ध्यान नहीं मेरा, पता नहीं, सॉरी। हाँ, उन्होंने ये बोला, बोले मतलब कोई कैसे कर सकता है जबकि वो खुद जो है मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन पे आज डिपेंडेंट है देखा जाए तो टोटली हाँ, 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 टोटली। फ्रेंड सर्कल में। बट मैंने हम्म, बिल्कुल इस जो है अवॉइड कर दिया। मेडिसिन तो हम्म। मैंने बिल्कुल बंद कर रखी, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे जो एकदम से घबराहट हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है उससे। सबसे मेन चीज ये होती है, हाँ, इसलिए हाँ, बंद कर दिए मेडिसिन को। हाँ। करेक्ट। मेडिसिन बेकार चीज है। थोड़ा एक्सरसाइज करो या तो थोड़ा मेडिटेशन कर लो, मन शांत हो जाएगा और कुछ नहीं होता। और डॉक्टर को भी मैंने चेकअप करना बिल्कुल बंद कर दिया। डॉक्टर मतलब दिखा एकदम देने का ना, डॉक्टर के पास क्यों जाने का? पागल कुत्ते ने काटा। आपको अगर चोट लगी, आपको कोई बस, स्टिचेस लेना है तो अलग बात है। आप अलग बात मतलब है। क्या? और जो बीमारी है आपके जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है, जो बीमारी आपके शरीर के अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है, उसके लिए डॉक्टर, विटामिन, ये सब का क्या मतलब? कि क्या बनता है? मतलब क्या पूरी जिंदगी आपके पास पैसे नहीं कैल्शियम बचेंगे? ये कैल्शियम की टेबलेट मतलब क्या है ये?
हाँ, कोई मतलब ही नहीं। वो टैबलेट्स जो होती है ना, जैसे मेरे बॉडी को अगर 1 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो वो टैबलेट 5 ग्राम की होगी, क्योंकि वो बोन्स तक पहुंचते पहुंचते 1 ग्राम भी नहीं बचेगा। 1 ग्राम हो जाएगी, ये हाँ, राइट। सही कैल्शियम वो होता है जो आप अपने अपने आप अपने बादाम में से निकालते हो। सही तेल वो होता है जो आप खुद मूंगफली में से या तिल में से निकालते हो। वो आपके बॉडी के लिए सही है। और ये जो प्रोबायोटिक वगैरह होता है, आज ही मैंने सब रिसर्च पढ़ा कि प्रोबायोटिक मिल्क आता है, वो याकुल्ट वगैरह, फिर याकुल्ट, प्रोबायोटिक लस्सी आती है, प्रोबायोटिक ये आता है, प्रोबायोटिक वो आता है। वो पूरी चीज राइट। बकवास है, क्योंकि प्रोबायोटिक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें से सिर्फ 3 से 5% ही है। बाकी 97% बैक्टीरिया तो कोई और है। सो आप अगर ये वाले बैक्टीरिया जो 3 से 5% है, वही बैक्टीरिया उस आपको पेट में आप डालते ही रहोगे, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी सारे, मतलब वो आपके पूरे गट को कॉलोनाइज कर लेंगे, मोनोपोलाइज कर लेंगे। और जो आपके, मोनोपोली हो जाएगी बेसिकली उनके। हाँ, और जो बाकी सब तरह का बैक्टीरिया अंदर होना चाहिए वो बेचारा मर जाएगा, और आपके पूरे पेट में एक ही तरह का ये बैक्टीरिया आ जाएगा जो किसी काम का नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ हमको खाने में वैरायटी चाहिए, ताकि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया बॉडी के अंदर काम करते रहे। See, आप न्यूट्रिशन देख रहे हो ना, मिलता ये बैंगन ऑलमोस्ट है। खत्म हो गया बात करते करते। ऑफ कोर्स थोड़ा ड्राई है, ऑफ कोर्स थोड़ा कड़वा है, ऑफ कोर्स वियर्ड है। टेस्ट आपको आप लगेगा स्टार्टिंग में, बट वो बाद में यार, ये मजा मैंने देता है। कल से ये बैंगन खाने शुरू किए। मतलब कल मैंने लाइफ में पहली बार, 40 साल की जिंदगी में कल पहली बार मैंने कच्चा बैंगन खाया, दूसरी बार खा रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स थोड़ा और तो फील हो ही रहा है, बट अल्टीमेटली टेस्ट तो माइंड में है ना। आपको अगर टेस्ट के कारण आप अपना डाइट चेंज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप माइंड से बच्चे हो, और क्या, उसका कंक्लूजन ही और कोई नहीं निकलता है। यस सर, यस सर। बेस्ट थिंग तो यही है कि आप डाइट जो प्लान नहीं है, बट यही है कि हाँ, हो सके उतना चबाना ज्यादा है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है बस। फ्रूट वेजिटेबल्स, हाँ बेसिकली मैंने भी अभी जो है ज्यादा मैं छाछ पी रहा था तो वो भी बंद कर दूं अभी। पूरा आपने खा लिया वो बैंगन मतलब पूरा। कभी कभी कुछ भी चलता है यार। कभी अगर बहुत ही मन कर गया तो 1 लीटर छाछ की बॉटल लेके पी डालो, ऐसा कुछ, मतलब मर मत जाओ उसके कारण। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ऑन अ डे टू डे बेसिस योर डाइट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड ऑफ स्टोरी। और वो भी नो पीलिंग, नो बॉइलिंग, नो फ्राइंग, नथिंग डूइंग, वो नो प्रोसेसिंग। नो प्रोसेस। अच्छा, मैंने भी जैसे आम खाए थे, ऐसे डायरेक्टली खाए थे आम, तो वो थोड़ा परफेक्ट। लगता है स्टार्टिंग में, बट वो फिर आदत हो जाती है। और वो जो स्किन है ना, आप स्किन के साथ खाओगे ना तो ये फीलिंग अच्छा ज्यादा लगेगा, टेस्ट थोड़ा मुझे पेट थोड़ा ज्यादा अच्छा भरेगा लगा। आपका। हाँ, वो स्किन वाला आप आम खाओगे ना तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा। फाइबर में आप ये बेसिकली देखा तरबूज में जाए। भी, करेक्ट, तरबूज में भी आप अगर स्किन के साथ खाते हो तो आपका पेट ज्यादा भरेगा। तरबूज भी बेस्ट चीज है। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये दो चीज ही आपके पास, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बेस्ट चीज यही है। हाँ, बेस्ट। और पानी, जब पीना पड़े तो पानी। अच्छा, हाँ, अगर धूप में ज्यादा वर्कआउट कर लिया और ज्यादा पसीना हो गया तो प्यास लगेगी तो, सॉरी, बॉइल करके पीते कि एक जैसे था पानी वैसे ही पी लिया? बॉयल वॉयल कुछ नहीं, नहीं वो नहीं करना है। मतलब क्या कहते हैं, फ्रिज में नहीं रखता मैं। फ्रिज में नहीं और रखते ना? पहले, हाँ, पहले मेरे पास आरओ था, अभी मैंने आरओ यूज करना बंद कर दिया और उसके बदले बॉइलिंग यूज करना चालू कर दिया इंस्टेड ऑफ आरओ। अच्छा, आर दैट इज, हाँ, राइट। क्योंकि आरओ में और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये आरओ है। बट आरओ में एक ही इश्यू है कि आरओ में 60% पानी फेंक देते हैं और 40% पानी अंदर आता है। तो सही मतलब है। कि मैं, हाँ, 60% जो पानी है वो मैं ड्रेन में बहा रहा हूँ। और पानी मतलब वेस्ट करने का, जैसे मेरे को, मतलब वो अपने जैसे अपन एनिमल क्रूरल्टी नहीं कर सकते, वैसे एनवायरमेंटल क्रूरल्टी भी नहीं कर सकते। नहीं कर तो अगर मैं सकते। इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करूंगा तो मैं पानी भी क्यों वेस्ट करूंगा। तो वो पानी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने वो उबला हुआ पीना शुरू कर दिया। बट जब पीता हूं तब वो गर्म नहीं होता, रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे सेट होता है बेसिकली। आप मतलब अगर, मतलब साइकिलिंग वाइकलिंग करने निकल गए दोपहर को और आपको बहुत पसीना हो गया तो आपको घर पे आगे प्यास लगेगी, जितना पसीना होगा उतनी प्यास लगेगी ऑब्वियसली, तो पी लेने का, खत्म। पसीना भी ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि पहले मुझे जो है पसीना नहीं आता था, बॉडी में बिल्कुल एकदम एक तरह से एकदम ड्राई रहती थी Correct. मेरी स्किन। हाँ, हाँ। बट धीरे धीरे करके पसीना भी आता है। साइकिलिंग करता हूँ मैं डेली, साइकिलिंग तो मतलब फिक्स है। वॉकिंग एंड साइकिलिंग, दो थिंग तो Very good. मतलब बिल्कुल पक्की है बस। एक्सरसाइज और में अभी आपका अगर डाइट अगर पूरा प्लांट बेस्ड हो जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपको ज्यादा पसीना नहीं होता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी में इतने टॉक्सिन्स है ही नहीं कि आपको उतना डिटॉक्स करना पड़े अपने बॉडी को। करेक्ट। डिटॉक्सिफाई करना पड़े बॉडी हाँ, को। आप एक्सरसाइज मत करो, खाली बैठ के आप मेडिटेशन करो या सिर्फ स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, 5-10 मिनट अच्छा सा वार्म अप करो, और वार्म अप करने के बाद फिर योगा कर लो, आपका काम हो गया।
वो पसीना इसलिए बहाना पड़ता है क्योंकि हमारा डाइट गलत होता है, तो इसलिए वो उन पसीने से निकालना पड़ता है उसको। नहीं तो मुझे ये बात अच्छी लगी। तो आप मतलब आपको ये बीमारी कब से थी आपको? दो एक मुझे साल से? 2002 में मुझे पेन होना शुरू हुआ, 2002 अल्ट्रासाउंड? में। हाँ अल्ट्रासाउंड? सोचो। हाँ 2002 में पेन शुरू हुआ, 7 एक साल मैंने यूके में इलाज करवाया। उसमें उन्होंने बोला कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जैसा कल वो गौरव को बताया वैसा ही हाँ। मुझे बताया कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आप ज्यादा एक्सरसाइज करो। फिर भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यूके में ऑलमोस्ट एवरी डे में पिज्जा वगैरह ही खाता था। और माफी। फिर जब मैं इंडिया आया, तो इंडिया 2007 में मैं जब आया तो 2007 से 2011 तक मेरा कॉन्स्टेंटली हॉस्पिटल में एडमिट होना हर 3-4 महीने पे चालू ही रहता था और बहुत बुरी हालत थी। फिर 2011 में अच्छे डॉक्टर्स मिले, उन्होंने करेक्ट टेस्ट करवाए और उन्होंने बताया कि आप HLA-B27 पॉजिटिव और आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। मतलब 10 साल के बाद, 10 साल आप तक मैंने जिसको 10 साल तक मेरी क्या हालत थी मैं बता ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं ना, मेरी पतलून खराब हो जाती थी बेड से बाथरूम तक जाने में। कोई कंट्रोल ही नहीं था मेरे बॉडी पे, कुछ मेरा कंट्रोल ही नहीं था, कुछ नहीं। मैं कभी भी एक मीटिंग में बैठा हूं, 2 घंटे की मीटिंग चली, अचानक खड़ा होने गया तो पता चला कि खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, अचानक ही। सो मेरी कोई लाइफ जैसा कुछ बचा ही नहीं था। फिर ये वो सल्फासालाजीन वगैरह लेना शुरू किया तो उससे थोड़ा अच्छा फील होने लगा, लेकिन वो सल्फासालाजीन से कपड़ों में, यूरिन में, बाथरूम में, पसीने में बहुत बदबू आती थी। तो उससे मुझे लगा कि ये चीज सही नहीं हो सकती, अगर किसी चीज से बदबू आ रही है तो वो जहर है। और जहर। मेरी अभी पूरी जिंदगी बाकी है, तो मेरी पूरी जिंदगी मुझे ये दवाइयां नहीं खानी, ब्लड टेस्ट ये सब में मुझे नहीं पढ़ना, बस मुझे नहीं पढ़ना। एंड प्लस दिस इज अ वन वे स्ट्रीट। डॉक्टर ने क्लियरली बताया था कि आप जो ये डीमार्ट्स ले रहे हो, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, वो अगर आप बंद कर दोगे तो फिर जब शुरू करोगे तो वो सेम असर नहीं करेगा। इसलिए आप बहुत सोच के बंद करना। अगर आपने बंद किया तो मतलब आप भूल जाना कि आपको ये दवाइयां फिर से काम लगेगी। सो मैं तो बोला हाँ चलेगा, मतलब मैं कुछ भी रास्ता कर लूंगा, मैं कुछ भी रास्ता कर लूंगा, पर ये तो नहीं करूंगा मैं, देखा जाएगा फिर। और फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से वो जब सल्फासालाजीन मेरा चालू ही थी दवाई, तब मैंने धीरे धीरे ये सब समझना शुरू किया कि योगा क्या है, डिजीज क्या है, बॉडी क्या है, कर्मा क्या है, पोल्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, हम सबका कनेक्शन क्या है अंदर से बाहर से। जितना रिसर्च करता गया उतना ज्यादा एक्टिव बनता गया, साइकिलिंग करता गया, स्विमिंग करता गया, डाइट में चेंज लाता गया, और तबीयत अच्छी होने लगी तो मैंने दवाई के डोज कम कर दिए। फिर धीरे धीरे वो दवाई बंद कर दी, और कभी कभी पेन होता था तो ब्रूफेन ले लेता था। फिर ऐसा हो गया कि कभी कभी पेन होता था तो सिर्फ पैरासीटामोल, क्रोसिन ले लेता था। और अब 3 एक साल हो गए कि वो भी नहीं लिया, कोई 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 दवाई का नाम ही नहीं, कि क्यों दवाई, क्या पागलपन है, कोई दवाई है ही नहीं। ऑफ कोई कोर्स दवाई। बीच में एक बार पैर में लग गया था स्टिचेस से, तो तब एंटीबायोटिक्स ली थी। हाँ, वो फिर वो तो 2 बार कुछ मेरे दांत सड़ गए थे तो वो रूट कनाल 2 बार हटवाया था, तो दोनों बार फिर एंटीबायोटिक्स ली थी। वो सब तो ऑफकोर्स सर्जरी करवा रहे हो तो एंटीबायोटिक्स आएगी, बट नो अलग अदर बात मेडिसिन। पड़ेगा, अलग मैटर। हाँ उसके बाद से फिर आपको बिल्कुल भी पेन हो गया, खत्म हो गया, देखा जाए तो पेन हाँ आपको? खत्म ही हो गया। ऑफ कोर्स अभी मैं समझ लो कि अभी मैं 4-5 दिन तक रोज पिज्जा खाऊं, कोको कोला या ठंडा हाँ, पीऊं, बियर वापिस पीऊं, कोको स्टार्ट हो कोला जाए। पीऊं, कुछ भी गैस वाली चीजें अगर मैं पीऊं, कोई भी ठंडी चीज है, इवन छाछ भी मैं रोज छाछ? पीऊं, रोज खा के तुरंत सो जाऊं, मैं एकदम वो झुक के बैठूं रोज, तो ऑफकोर्स 1 हफ्ते में थोड़ा 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 स्टिफनेस शुरू हो ही जाएगा। डिजीज है, डिजीज की डिजीज? असर नहीं, डिजीज तो है ही साइलेंट ना कर मेरे दिया बॉडी में। आपने बेसिकली डिजीज को, साइलेंट हाँ मोड पे करेक्ट, डिजीज। साइलेंट मोड पे है वो, सस्पेंडेड मोड में है, लेकिन वो एक्टिव होते उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ, अगर आपने बकायदा आपका लाइफस्टाइल चेंज किया तो वापस वैसे ही आनी हो तो प्रॉब्लम। तो इससे बट तो अच्छा बाकी ये मैं है बस मजा करता हूँ। मैं लास्ट संडे भी गया था, रेस्टोरेंट में गया था तो बहुत सारा खाया। लास्ट संडे नहीं, मैं कब गया था, आई थिंक कल ही गए थे, तो मैंने कुछ 4-5 चीज सैंडविच खा लिए। सो ऑफकोर्स, और साथ में मैंने स्प्राइट भी पिया, आई विल बी ऑनेस्ट। तो आज सुबह मेरे को माइल्ड, एकदम माइल्ड स्टिफनेस है, लेकिन मैं जैसे 10 मिनट चला चला गया। चला पर गया अभी बस। मैं सारी चीजों को मिक्स करूं, वो खाना मैं रोज खाऊं, चलना वलना सब बंद कर दूं, यू नो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो हाँ, समझ ऑब्वियसली वो वापस आ ही जाएगा यार, ऑब्वियसली यार। आएगा, आएगा। हम्म। अच्छा, तो वैसे अब आपका जो इसका सेकंड फेज कब है वॉकिंग का, कि अभी थोड़ा वो 2-3 साल नेक्स्ट टूर बाद? कब मैं करूंगा, विंटर में करूंगा टूर, कोई अच्छा स्पॉन्सर्स वगैरह मिलेगा, क्योंकि ये जो लास्ट टूर किया वो पूरा मैंने अपने एक्सपेंसेस पे किया। अच्छा, सो सेल्फ अभी फेस। हाँ थोड़ा बहुत, हाँ क्योंकि अभी काम भी देखना पड़ेगा, और अभी ये सब लॉकडाउन खुल रहा है तो थोड़ा काम बढ़ेगा। बट मैं टूर्स करता रहूंगा, वरना मेरा रोज का यहाँ पे बड़ौदा में भी रोज का 20-25 किलोमीटर चलना तो चालू ही है रोज का। डेली में आपके देखता हूँ पोस्ट, आप बीस हाँ पच्चीस किलोमीटर
तो डेली वॉकिंग हो ही जाती है हो जाता है। बड़ौदा। नहीं होता, कभी नहीं होता तो 5 किलोमीटर होता है, कभी 4 किलोमीटर भी हो जाता है, तो ठीक है। अभी क्या करने का, अभी नहीं हुआ, लेकिन ट्राई करने का नेक्स्ट दिन उठ के कि आज मैं वापस 20 किलोमीटर ट्राई करूंगा। एवरी डे स्टार्ट्स न्यू बेसिकली। अभी अच्छा मैं लगा। आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कब से वॉक ही कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में मेरा 3 4 5 किलोमीटर ऐसे ही हो गया। नहीं मैं मतलब रात में वॉक कर लेता हूँ। मैंने एक हाँ, बस 2 1 घंटे वॉकिंग कर ली, और सुबह जो जो मैंने साइकिलिंग कर लेता हूँ सुबह 8 9 बजे परफेक्ट। तक रेडी हो जाता परफेक्ट। हूँ। उसके बाद फिर मेरा जो काम है ऑफिस का वर्क वो कर देता हूँ हम्म। स्टार्ट, हम्म। और 6 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ शाम को। अभी मैं हाँ। खाना जो है खा के ही आया हूँ। हाँ, इसलिए आपको लगा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा 10 15 मेरे मिनट को भी हो गया। मैंने जब आपने बोला ना, मेरा तभी खाना खत्म हुआ। 6 साढ़े 6 बजे तक खा लेने का, बात खत्म हो गई। बात साढ़े सात करता हूँ। 8 बजे तक सो जाओ तो काम हो गया लाइफ में, और क्या चाहिए बस। नेचर के साथ आपको चलना है, बेसिकली देखा तो यही है। एब्सोल्युटली। ये अपना ये नेचर से कॉल चल आपको रहा है ना, कॉल चल रहा है इसलिए इतनी ट्यूबलाइट्स चालू है, बाकी मैं शाम को लाइटें ही चालू नहीं करता। इसलिए जैसे ही अंधेरा होने लगता है धीरे धीरे दिमाग स्लो होने लगता है, और 8 बजे तक नींद आ जाती है। आप नींद आ अभी जाती। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक लाइट चालू रखोगे तो आपको 11 बजे के पहले नींद आएगी ही ग्यारह नहीं ना। बारह तक नींद आएगी नहीं, सही है, राइट। नेचुरली अपना बॉडी सेट ही ऐसा हुआ है कि शाम को अंधेरा होता है और रात को नींद आती है। अभी आप नींद आती। शाम होने ही नहीं दोगे, आप लाइटें ही चालू रखोगे हर जगह पे घर में, तो आपका आपके तो लाइफ दिन में। नहीं है, हाँ, आपका तो इवनिंग दिन ही नहीं नहीं होगा। इवनिंग नहीं होगा, नाइट कैसे होगी। है, बेसिकली राइट थिंग हुई है। और ऐसे कम से कम बहुत सारे लोग हैं इंदौर में तो, और आप जब भी आए इंदौर आए बिल्कुल आप मुझे कॉल कीजिएगा। बिल्कुल मतलब जो ग्रुप है हमारा, जो हमने एक ऐसा हाँ। एक ग्रुप बना रखा है जिन लोगों को सबको सेम डिजीज है, तो उनसे भी आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ कि देखिए इसका है मतलब सॉल्यूशन है। क्योंकि बहुत से लोग हैं है। एकदम जो है हताश हो जाते हैं कि यार अब तो कुछ हमारी लाइफ में जो है बचा ही नहीं है कुछ भी, अब हम क्या करेंगे। तो ऐसे होती है सबके साथ बातें स्टार्टिंग में, ऑफ बट कोर्स। मेरे कॉन्स्टेंटली सुसाइड के थॉट आते हैं, कॉन्स्टेंटली सुसाइड के थॉट बात आते है हैं। आंखें जलती रहती है, मेरी तो आंखें भी हर्ट करती थी पहले, अब नहीं करती। बट आंखें जलने लगती है। होते ही है यार प्रॉब्लम्स। अच्छी बात है। पर आपने कहा मुझे मतलब एक थैंक यू फॉर सो मच कि मुझे आपने बोला अरे। कि आप ज्वाइन हुई, और आपने इतनी जो मुझे सिखाई बातें। अरे यार, देखा ऐसा जाए कुछ मुझे तो अच्छा लगा यार, तुमने मतलब मुझे पूछा। नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने इतनी बातें सिखाई, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। कल से मैं भी सेम थोड़ा ईयर जो यार। मेरी लाइफ में जो है चेंज लाऊंगा। मैं थोड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल या जो नट्स तो मैं हूँ खाता अभी, ऐसी बात नहीं कि नट्स नहीं खा रहा हूँ, बट ये भी धीरे 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 कम कम करोगे। क्या मेरा क्या अभी अंडर वेट है, अंडर वेट हाँ। हूँ मैं, तो जो मेरा वेट जो है ऋषभ, ग्रो वेट कर का रहा है। चिंता मत किया करो मेरे भाई, वेट का चिंता मत करो। ये सारे केनियन तुम देखते हो ना, ये यूसेन बोल्ट और ये सब रनर्स होते हैं, वो लोग कितने दुबले होते हैं यार। ये यूसेन बोल्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन, और हाँ, वर्ल्ड मैराथन तो हमेशा केनिया के लोग ही जीतते हैं, हमेशा। और जो लोग फास्ट। मैराथन भागते हैं, वो बंदा यार 40 किलोमीटर भाग रहा है। अब तुम मुझे ऐसा बोलना चाहते हो कि तुमको 40 किलोमीटर भागने का स्टेमिना नहीं चाहिए, तुमको वेट चाहिए, तो मैं तुम्हारी बात ही नहीं समझ रहा हूँ। हाँ मतलब वेट जो है आप भी अपना स्टेबल होना चाहिए। सबसे मेन चीज में देखा जाए तो स्टेमिना मेन है, स्टेमिना होना चाहिए। में कर वेट कमजोरी नहीं होनी चाहिए। भागना पड़े ना, अभी घर में आग लगी है, भागो तो तुम भाग सकने चाहिए। तुम्हारे पीछे कुत्ता भागा, तुमको भागना है 10 मिनट, तो तुम भाग सकने चाहिए, वही मैटर करता है और क्या। तुम छोटा मोटा अगर सीढ़ी उतर रहे हो, पानी में फिसल गए, तो तुमको मोच नहीं आनी चाहिए। वही होता है ना, तुमको और क्या चाहिए कि भाई छोटी मोटी तुमको चोट ना लगे। चोट लगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और अगर जब भी जरूरत पड़े तो तुम वजन उठा सको, भाग सको। इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए। या राइट थिंक है। यार वो वेट का सोचो ही मत यार, वो वेट ऐसा ही हो जाएगा। आप जाके ना, आपको ऐसा है ना, तो आप आदिवासी एरिया में जाके देख लो। कोई भी, आप आदिवासी लोगों को देखोगे ना, वो लोग दुबले भी उतने होते हैं और शॉर्ट भी उतने होते हैं। उनकी ना हाइट होती है ना बॉडी होती है, आपने देखा है ना। राइट। हाँ, उन लोग की पूरी वो रिब्स की हड्डियां दिखती है, पता है ना, ट्राइबल लोगों की। अच्छा सर, अभी आपका वर्क ऑर्डर क्या है आपका? कंपनी में आप जॉब क्या टीचर है बेसिकली अभी आप?
हाँ, मेरा टीचिंग भी चल रहा है, लेकिन अभी टीचिंग ये लॉकडाउन के कारण बहुत कम हो गया है। और बाकी मेरा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस डेवलपमेंट, आईटी, चेंज मैनेजमेंट, वैसा सब मिसलेनियस। अच्छा, तो अभी आपके जो डॉक्टर्स थे आपसे अभी हम्म। मिलते होंगे तुमको, आप मतलब आप बताते नहीं हो कि यार ऐसे चीज देखा जाए तो ये चीज सही है और आप जो बता रहे हो वो चीज गलत है, आपने डॉक्टर्स को नहीं नहीं बोला यार, ये? नहीं, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, आप उनका पॉइंट समझो। उन्होंने ऑलरेडी लाखों रुपए खर्च किए डॉक्टर बनने में, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो पैसे तो उनको निकालने ही है। हाँ, बस वो बिजनेस माइंड पे देखा जाए सेकेंडली तो सेकेंडली हर बंदा उनके पास सामने से जाता है। सामने से जाएगा, प्रॉब्लम हुई है। करेक्ट। आप मेरे पास सामने से आए हो, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपने मम्मी की बनाई हुई रोटियां खाना छोड़ दो, तो मेरे को आपकी मम्मी आके बोल सकती है ना कि आप ये मेरे बच्चे को क्या करा रहे हो। एक तो मेरा बच्चा ऑलरेडी हाँ दुबला ये पतला है, और आप उससे वो बोल रहे हो कि घी सही। वाली रोटियां मत खा तेरी मम्मी की। तो वो मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मम्मी को क्यों बोलूंगा कि आई एम सॉरी आंटी, पर वो ऋषभ मेरे पास आया था, मैं उसको बुलाने नहीं गया था। हाँ, बट वो चीज मेरे देखा जाए तो हेल्थ के लिए अच्छी है, मतलब मैं आगे जाके मैं हेल्थ मेरी जो है इम्प्रूव हो सकती है अभी और की आपके देखा मम्मी जाए को तो। तो मैं यही बोल पाऊंगा ना, आपके मम्मी को तो मैं सिर्फ यही बोल पाऊंगा कि वो आंटी वो खुद आए थे ऋषभ मेरे पास, मैंने उनको नहीं खींचा है, और उनके पास हाँ, अभी भी चॉइस है कि वो मेरे पास नहीं आए। तो वैसे ही आपके पास भी चॉइस है कि आप सेम। डॉक्टर के पास मत जाओ, बात खत्म हो गई। हाँ, बेस्ट थिंग वही है और आपने जो बताया है मैं उससे बाकी बिल्कुल वो जो लोग है जो कर रहे हैं वो इलीगल तो है नहीं, और हर एक इंसान को हक है कि लीगल रास्ते से पैसा बनाए। सो अगर एमबीबीएस की या एमडी की डिग्री लेकर लोगों को दवाइयां देना, इसमें अगर कुछ इलीगल नहीं है, तो कोई कर रहा है, उसमें आपको क्या तकलीफ है? ये राइट थिंग है। और वैसे भी मैं लॉकडाउन के पहले गया था डॉक्टर पास, तो हम्म। उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके जो इंजेक्शन थे बायोलॉजिकल थे उसका भी टाइम हो दस गया हजार रुपए खत्म, का तो एक आपको इंजेक्शन। वापिस लगवाने 10,000 रुपए का एक मतलब लगता है, तो मुझे 6 उन्होंने वापस बोले थे। बाप तो रे! मैंने तो बिल्कुल ही 6 उन्हें इंजेक्शन के मना साठ कर हजार दिया। रुपए 60,000 रुपए मना कर दिया उन्होंने। बाप मैं अपने लोगों की उससे या मुझे बहुत ज्यादा ही वीकनेस आ जाती है लगने के बाद। बेकार तो है मैं भाई, इतने भारी भारी केमिकल्स क्यों लेने के? केमिकल्स क्यों लूं, मतलब मेरी देखा जाए तो बॉडी में मैं खुद ही भर रहा हूँ केमिकल्स, तो क्यों करूँ मैं ऐसा अपनी खुद की बॉडी के साथ? पागलपन है यार ये सब। इवन ये सप्लीमेंट्स भी कोई नहीं लेना चाहिए, प्रोबायोटिक बोलते हैं, फिर ये विटामिन बी, ये वो, ये सब मतलब सब सब मतलब वो अपनी जगह सब ठीक है, पर अपने को किसी चीज की जरूरत है नहीं। अगर आपका डाइट प्लांट बेस्ड है और वैरायटी है उसमें, आपको कोई भी सब्जियां खाने में आपका मुंह खराब नहीं होता, तो आपको एक्चुअली, मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो अभी टेस्ट चालू ही है, आप देख रहे हो सब लोग, तो आप भी ट्राई करके देख लो, आपको कोई बीमारी या कोई सप्लीमेंट या कुछ होगा नहीं। ऑफ कोर्स ब्लड टेस्ट करेंगे तो हो सकता है, ब्लड टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि बी 12 लो है, लेकिन बी 12 की डेफिशिएंसी के कारण जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपको नहीं होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो बी 12। क्योंकि पूरा बॉडी एक सिस्टम है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाथ नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते लाइफ में, अगर आपकी आंखें नहीं है तो आप लाइफ में कुछ काम ही नहीं कर सकते। सो वैसा ही मेरे बॉडी के अंदर एक्चुअली बी 27 पॉजिटिव है या बी 12 नेगेटिव है या कोविड पॉजिटिव है, वो एक चीज से मेरे पूरे सिस्टम को कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। सबसे अच्छी चीज यही है जो मुझे आपने बताया कि डाइट चेंज करना है। बेसिकली सबसे पहले तो मुझे वही काम हाँ करना है जो हाँ मतलब मैंने पहले से इम्प्रूव किया, बट उससे और ज्यादा मुझे अब इम्प्रूवमेंट में हाँ, लाना है डाइट प्लान चेंज करेक्ट। करके। हाँ, और डाइट चेंज करते करते आपने जो अभी तक गलत डाइट ली है, वो साफ करने के लिए आपको वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत हाँ, वर्कआउट वो तो अभी करोगे तो वो पुराना गच कचरा सब साफ हो जाएगा। अब और बाहर हो जाएगा, वर्कआउट, जो अच्छी चीज है वो करेक्ट। अंदर हो जाएगी। हाँ, और प्लस आपको अगर कच्चा खाने की आदत नहीं है या वर्कआउट करने की आदत नहीं है, तो जो चीज की आदत नहीं है वो चीज अगर करनी है तो उसके लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। सो इसलिए मैं सबको बताता हूँ कि मेडिटेशन। मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट। बाकी अल्टीमेटली तो इज जस्ट अबाउट डाइट एंड एन एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव मतलब आप घर में झाड़ू पोछा कर लो एक बार, तो आपका लाइफस्टाइल एक्टिव हो गया। आप थोड़ा बहुत साइकिल चला लो, आप ऑफिस साइकिल पे जाओ, तो एक्टिव हो गया, बस काम खत्म। फिर यू डोंट नीड टू कीप एक्सरसाइजिंग ऑल योर लाइफ। बेस्ट थिंग वही लगे मुझे। ओके सर, थैंक यू है सो ना? तो मच। ऋषभ, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कि कोई डाइट प्लान नहीं है, भूख लगी तब खाओ, बस वही, और कुछ नहीं। बेस्ट थिंग वही लगे कि आपसे मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिल गया कि अब क्या मुझे चेंज करना है। कंफ्यूज था मैं पहले कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बट
आपसे बात करने का मुझे ये पता है कि मुझे अब ये चीज करनी है आगे। बहुत उसके लिए सिंपल है change- ना, मैंने बताया ना, इसमें आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं बिना काटे, बिना छीले, बिना पकाए, बिना जूस बनाए। बस बात बिना। खत्म हो गया। और क्या? और पीने में पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं पीना है, हो गया काम। ओके, थैंक यू सो और मच कब सर। करना है तो जब भी मन करे। कब करना है तो जब प्यास लगे तब पानी पियो, जब भूख लगे तब खाना खाओ, जितना भूख लगे उतना खाना खाओ, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, बस ये है कि खाना आपको यही है। हाँ, जैसे मैंने अभी ये बैंगन खाए, बैंगन और टिंडे, तो उससे मेरा थोड़ा मुंह सूख गया। तो मैंने क्या किया, थोड़े किशमिश खा लिए, जो रेजिन्स हाँ, होते हैं। उससे तो किशमिश से एक तो थोड़ा मुंह वापस गीला भी हो गया, और थोड़ा टेस्ट भी, थोड़ा मीठा खट्टा सा टेस्ट भी आ गया। तो वो बैंगन और टिंडे का टेस्ट चला गया, हो गया काम। अच्छा लगा। हम्म। ओके सर, तो ये सेशन अब एंड करते हैं। यस, आई थिंक यू गेट द आइडिया। आपका बहुत कामकाज लाइफ में नीट हो जाता है। इसमें क्या होगा, यस, पपाया है, इसको मैं पपाया को कैसे करूंगा, उसको मैं आधा काटूंगा छुरी से और उसके अंदर के बीज निकाल लूंगा, बस। उसके बाद काटूंगा नहीं, उसको ऐसे ही खाऊंगा। डायरेक्ट और आप खा फिर जाओगे। हाँ, बैंगन है, ये ड्राई फ्रूट मिक्स है, ये सीड मिक्स है, ये अनार है। सो ये आपका नीट एंड क्लीन फ्रिज हो गया। पकाने का, खाने का आपका सिंक हमेशा क्लीन रहेगा, क्योंकि आप वो पका नहीं रहे, इसलिए तेल के, साबुन का, ये सब पानी वेस्ट करने का, वो सब वेस्ट आपकी लाइफ में से कम हो जाएगा। बेस्ट थिंग वही लगा। चलो ऋषभ, ट्राई एंड प्लीज बी इन टच, और मुझे बताते रहना क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कोई आप भी आदत चेंज करने में हेल्प चाहिए तो मेडिटेशन से तुम्हें अच्छा फील होगा। और सर बिल्कुल मैं आपसे जो है कनेक्ट भी रहूँगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपसे प्लीज उसके बाद मैं कनेक्टेड रहूँगा आपसे प्लीज कंटिन्यूसली। प्लीज। और मेरे जो कलीग्स हैं जो साथ हाँ में, उस भी आपके बारे में बताऊंगा कि देखिए आप इनसे एक बार थोड़ा जो है क्या मतलब एक थोड़ी सा आपको करना क्या है, लाइफ हाँ, स्टाइल तो चेंज करना है आपको, मेडिसिन उसमें भी से आप जी रहे हो। ऋषभ अगर ऐसा कर सकते हैं कि अगर उनको भी, अगर जैसे कोई लोग होंगे जो स्केप्टिक्स होंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इससे ये, इसका हाँ क्या, जैसे कल कोई पूछ रहा था कि दूध नहीं पियेंगे तो B12 का क्या। सो ऐसे हाँ लोग हाँ। हमको ज्यादा चाहिए। मतलब आप तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो चैलेंज करे कि आपका चैलेंज। इसका क्या, आपका विटामिन सी का क्या, आप नींबू नहीं खाते तो विटामिन सी का क्या, आप इसका क्या, विटामिन। उसका क्या। तो उनको जवाब देंगे ना, उसमें सबको बहुत जानने मिलेगा, सबको। हाँ, उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है बेसिकली। और उससे मेरा रिसर्च भी टेस्ट होगा। हो सकता है वो कोई ऐसी बात पूछेंगे जो मैंने आज तक सोची नहीं है, तो फिर मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे भी वो, उनके क्रिटिसाइज करने से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्या गलती है। ये राइट थिंग सर, राइट। सो लेट्स डू दिस। और अपन ना 1 महीने बाद और 1 साल बाद वापस आपके साथ ही कॉल करेंगे, और आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताना। ओके सर, बिल्कुल मैं आपको जैसे मेरे अंदर होता है इम्प्रूवमेंट होगा है, मेरे जो चेंजेस आएंगे आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा वो सर, चेंजेस जो भी आते लिसन टू बॉडी। योर बॉडी, डोंट लिसन टू मी, लिसन टू योर बॉडी। आप कोई भी चीज करते हो, उससे आपको दुख होता है, मत करो। पेट दुखता है तो मत खाओ। और अगर उस चीज से आपको लगता है नहीं मुझे नींद अच्छी आई, मुझे स्फूर्ति अच्छी रही, आपको फायदा होता है, तो आप करो। लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि हमारे ओके। दोनों बॉडी की भी जो पेट का बैक्टीरिया है वो सिर्फ 35% कॉमन है। बाकी आपका 65% और मेरा 65% पूरा अलग अलग है, राइट थिंग। है। सो लिसन टू योर बॉडी। ओके ओके सर। चल, नाइस सीइंग यू ऋषभ, विल बी इन टच, है ना, हम व्हाट्सएप पे टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर इंफॉर्मेशन, थैंक यू। और फॉर कल शेयरिंग। इसी टाइम के आसपास आई विल बी ऑन कॉल विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, जिन्होंने एक्चुअली मैंने जो बोला है वो थोड़ा बहुत फॉलो किया और उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। सो ट्राई ओके, करेंगे कि वो कल इसी टाइम पे कॉल पे आए, तो हो सकता है तो यू जॉइन अस अराउंड दिस टाइम टुमारो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके ओके। चल, ओके, थैंक यू बडी, ऑल द बेस्ट, कीप साइकिलिंग। थैंक यू सो मच सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बडी, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।